नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और इन 9 दिनों में पूरे घर का माहौल एकदम पवित्र देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि का समापन तभी श्रेष्ठ होता है जब अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कन्या पूजन कब से प्रारंभ हुआ और इसका क्या महत्व है? कन्या पूजन करने के पीछे का विधान और कारण क्या हो सकता है? इसी के साथ ही दोस्तों, एक और जरूरी बात यह भी होती है कि कन्या पूजन के दरमियान लोग 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक का भी पूजन किया करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? साथ ही 9 कन्या पूजन के दौरान 9 कन्या और एक बालक को घर बुलाकर कुछ चीजें उन्हें उपहार में देने से क्या कोई व्यक्ति रोड़पति से करोड़पति बन सकता है? क्या इससे देवी माँ खुश हो सकती है? तो दोस्तों, इसी प्रश्न पर गुरुजी ने अपने भक्तों को कुछ ऐसी चीजें बताई है जिन्हें कन्या पूजन के दरमियान अगर आप कन्याओं को देते हैं तो इससे आपको कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य की खोज चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है, चैत्र नवरात्र 22 मार्च से प्रारंभ हो चुका है और अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि का कन्या पूजन के लिए अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त इस बार 29 मार्च को शाम 7:02 से शुरू हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 29 मार्च को रात 9:07 पर खत्म होगा और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसी विधान से अष्टमी तिथि 29 मार्च की मानी जाएगी और नवमी तिथि 30 मार्च की मानी जाएगी। तो आप इसमें किसी भी समय कन्या पूजन करके लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आपको कन्या पूजन कैसे शुरू हुआ इसका विधान भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आज से कई हजार साल पहले जम्मू के कटरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक अंसारी नामक गांव पड़ता है, जहां पर माता का एक भक्त श्रीधर निवास करता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब और निसंतान था। श्रीधर और उसकी पत्नी माता की पूजा हमेशा करते थे, उनसे संतान प्राप्ति के लिए भी समय समय पर आग्रह करते रहते थे। एक बार माता वैष्णो देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर में कन्या के रूप में आई और श्रीधर से कहा कि पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दो। लेकिन श्रीधर के पास भंडारा कराने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था, न ही किसी भी प्रकार का कोई साधन मौजूद था। लेकिन कन्या की बात मानकर श्रीधर ने देवी माता पर भरोसा किया और पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दिया। तब श्रीधर ने माता वैष्णो देवी की कृपा से पूरे गांव को भरपेट भंडारा कराया और कन्या पूजन के बाद माता वैष्णो देवी श्रीधर से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया। उसके पश्चात ही उसके घर में संतान का आगमन हुआ। तभी से कन्या पूजन का विशेष महत्व बढ़ गया है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कन्या पूजन के साथ ही एक बालक की पूजा भी की जाती है, जिसे हम लंगुरिया के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब शिवजी उनके वियोग में वैरागी हो गए थे और उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तब विष्णु भगवान ने शिवजी का वैराग्य खत्म करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर का 51 टुकड़े कर अलग अलग जगह पर स्थापित कर दिया और
यह अलग अलग टुकड़े ही शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए पूरे विश्व में, और इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने भैरव को नियुक्त किया था। तभी से बालक के रूप में इन्हीं भैरव का पूजन किया जाता है। दोस्तों, जो भी नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके माता के नवरात्रों का समापन करता है, उसे उसकी मनोवांछित सभी वस्तुएं मिल जाती है, और तभी नवरात्र का समापन माना जाता है। माता के भक्त नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें खाना खिलाते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। तो चलिए आपको कन्या पूजन की विधि बता देते हैं। तो दोस्तों, कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और 1 लांगुरिया यानी कि बालक को बुलाना है और उन्हें आसन पर बिठाना है। सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं। आप पैर धोने के लिए साफ सुथरा पानी या फिर गंगाजल मिला हुआ पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चरण धोकर कन्याओं को पूरे सम्मान के साथ बैठाना है। अब आपको कन्याओं के माथे पर रोली से तिलक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में मौजूद 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन कराएं। भोजन में आप हलवा, चना, पूरी, सब्जी का भोजन करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। जब कन्या लंगूर भोजन कर ले तब आपको सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी ओढ़नी है। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय होती है। साथ ही ध्यान रखें कि लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में अगर आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होती है। इसी के साथ आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और अपने घर के क्लेश को खत्म करना चाहते हैं, तो आप सभी कन्याओं को रंग बिरंगी चूड़ियां उपहार में दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। साथ ही कन्याओं को 1 फल उपहार में जरूर देना चाहिए। आप कन्याओं को श्रीफल या फिर नारियल केला जरूर दीजिए। यह दोनों फल लक्ष्मी और नारायण दोनों को अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, आपको कन्या पूजन के साथ सभी कन्याओं को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जरूर देनी है। और जैसे कि हम कभी भी पंडितों को भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिणा के कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं माना जाता, उसी प्रकार कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर दें। आप 510 जितना भी आपसे संभव हो उतनी दक्षिणा आप दे सकते हैं। इसी के साथ एक विशेष चीज जो आपको कन्याओं को देनी है, जो आपको रोड़पति से करोड़पति बना सकता है, वह भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कन्या को विदा करें तो उन्हें विदा का सारा सामान देने के साथ साथ थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जीरा और गुड़ जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इसे कोंचा कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि विदा के समय कोंचा देने से कन्या के साथ लक्ष्मी घर से विदा नहीं होती है, वह हमारे घर में ही बनी होती है। इसके अलावा आपको कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें 5 बर्तन जरूर भेंट कर दें। ऐसा करने से आपके घर में सभी ओर से सुख और समृद्धि आएगी और धन के द्वार खुल जाएंगे। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी और आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं तो इससे न केवल आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि तरक्की भी अनवरत होती रहेगी। जिस प्रकार से माता रानी लाल रंग के जोड़े में श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया में खुशी बिखेरती हैं, उसी तरह से आपका घर भी खुशियों से भरा रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।